पाकिस्तान के हालात इस वक्त इस नहज पर पहुंचे हुए हैं कि फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी कौम सारी की सारी इमरान खान के साथ खड़ी है और कप्तान के एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को जिस तरह अवाम ने कबूल किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया चलाया मगर वो बुरी तरह नाकाम हुआ। मियां नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और आर्मी के खिलाफ तकरीरें की तो कौम ने उसे मुंह तोड़ जवाब देकर चुप करवा दिया। लेकिन इमरान खान ने जब अवाम को एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया दिया तो वो अवाम ने न सिर्फ कबूल किया बल्कि उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर होना पड़ा कि वो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर आए और इसकी बात माने। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इमरान खान को न सिर्फ लंबी जिंदगी दे बल्कि उसको हर मकाम पर कामयाबी भी नसीब फरमाए। अगर आप भी इमरान खान के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, कुछ दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुल्क के हर किस्म के हालात पर बात की गई और ऊपर से नया आर्मी चीफ भी तैनात होने वाला है। तो डॉन न्यूज ने इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ ऐसे चौंका देने वाले हकाइक छापे हैं कि जिनका कौम को पता होना इंतहाई जरूरी है। नाज़रीन ग्रामी, डॉन न्यूज ने जो खबर छापी है उसके बाद आपको इंतहाई आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि अब मुल्क के हालात क्या होने जा रहे हैं। डॉन न्यूज ने लिखा है कि कोर कमांडर मीटिंग में इमरान खान के मामला डिस्कस किए गए हैं और जहनी तौर पर यह कहा गया है कि कोर कमांडर की मुंतकिली यानी नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इमरान खान के साथ मामला ठीक किए जाएं और पीटीआई के साथ तनाज़े की शिद्दत कम की जाए ताकि नए आने वाले आर्मी चीफ को जो भी हो वो एक सेट माहौल में जिम्मेदारियां संभाल सकें। इस वक्त तो ना ही चीन पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा है, ना रूस और ना ही तुर्की या सऊदीया आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है और इमरान खान भी सुलह सफाई के लिए आगे आना चाह रहे हैं क्योंकि वो अपने इदारों के साथ किसी किस्म का तनाज़ा नहीं चाहते हैं। तो दोनों जानिब से ही मनफी मामलात को खत्म करने के लिए काम करना होगा और इलेक्शन की फाइनल डेट के लिए किसी न किसी मुआहदे तक पहुंचना होगा। इस खबर का साफ मतलब है कि इमरान खान की जीत है और इमरान खान इसमें भी कामयाबी से अपनी बात मनवाने में साबित कदम रहे हैं। इमरान खान की जीत दरअसल पाकिस्तान की जीत है, 22 करोड़ इंसानों की जीत है, कलमे के नाम पर बनने वाली इस रियासत की जीत है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के करप्ट और 2 नंबर सियासी टोले से जान छुड़वाने की जीत है। ये वो जीत है कि जिसको पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी और याद रखना भी चाहिए क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब होने का मतलब ये है कि उसका इमरान खान को नुकसान होगा और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर होने का मतलब ये है कि इमरान खान की एंटी जितनी भी ताकतें हैं उन सब का नुकसान होगा। इमरान खान हमेशा पाकिस्तान की अफवाज की इज्जत करने का दर्स दिया है और पाकिस्तान की अफवाज ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि वो किसी न किसी तरह उस सियासी लीडर को बेहतर परफॉर्म करने का मौका दें कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहा हो। मगर पिछले कुछ अरसे के दौरान हालात एकदम से उल्टे और उन उलटते हालात के अंदर इमरान खान निशाना बन गए जिसके बाद वो सड़कों पर आए और उनके सड़कों पर आने के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम उनके शाना बशाना ऐसे खड़ी हो चुकी है कि अब चाहे सियासी ताकतें हों, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे माफियाज हों, वो सब मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और इमरान खान ने अकेले ही इन सब के ऐसे छक्के छुड़वा कर रख दिए कि हमारी तमाम सियासी जमातें अब इलेक्शन के नाम से भी खौफ खाने लगी हैं और दूसरी जानिब हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी अब ये बात समझने में आसानी है कि इमरान खान दरअसल वाकई ही पाकिस्तान के लिए सोचता है, पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है, पाकिस्तान की आवाम को मुश्किलात से निकालना चाहता है और यही वजह है कि अब ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं और कौम बहुत जल्द ये खबर भी सुनेगी कि पाक आर्मी और इमरान खान के दरमियान जितने भी तनाज़ात थे वो न सिर्फ हल कर लिए गए हैं बल्कि इमरान खान के इलेक्शन के मुतालबे और उसकी डेट के हवाले से भी पेशरफ्त सामने आ चुकी है। ये वो तमाम चीजें हैं कि जो पाकिस्तानी कौम को याद रखनी होंगी ताकि आने वाला कल पाकिस्तानी कौम के लिए ऐसा हो कि जिसके अंदर हमारी नई नस्लें न सिर्फ बेहतरीन तरीके से तालीम हासिल कर सकें, उन्हें रोजगार के मौके मुयस्सर हों, उन्हें सेहत की बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब हों, बल्कि उसके साथ साथ एक ऐसा पाकिस्तान भी हो कि जो ख्वाब इलामा इकबाल और कायद आज़म का था उस ख्वाब को पूरा करते हुए ये कौम दुनिया की अजीम कौम बने। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से जो इकदाम उठाना शुरू किए हैं और डॉन ने जो खबर दी है उस खबर के सामने आने के बाद यकीनन हर पाकिस्तानी अब यही ख्वाहिश कर रहा है कि इमरान खान के तमाम मुतालबात पूरे हों, इलेक्शन हो और उन इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तानी कौम इमरान खान को एक मरतबा फिर जितवा दे।